डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये नाम सुनते ही हम सबके मन में भारत के प्रधानमंत्री का चेहरा आता है ना? लेकिन सोचिए, उस सबसे बड़े पद तक पहुंचने से पहले वो कौन थे? चलिए, आज हम उनकी उसी पहचान को थोड़ा कुरेदते हैं। एक राजनेता की नहीं, बल्कि एक असाधारण विद्वान और एक जबरदस्त प्रशासक की। तो यही है वो सवाल जो हमें उनकी असल शख्सियत तक ले जाएगा। भाई, प्रधानमंत्री के तौर पर तो उन्हें पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन उस कुर्सी तक पहुंचने से बहुत पहले उनकी असली पहचान क्या थी? आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। साल 1991 से पहले डॉक्टर सिंह की पहचान 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी थी। 1, वो एक ईमानदार अर्थशास्त्री थे। 2, एक ऐसे पॉलिसी मेकर जिनकी इज्जत पूरी दुनिया में थी। और 3, प्रशासन में एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति। और एक बात गौर करने वाली है, यहां राजनेता शब्द कहीं भी नहीं है। उनकी दुनिया चुनावी रैलियों वाली नहीं, बल्कि आंकड़ों और आर्थिक सिद्धांतों वाली थी। तो सवाल ये है कि ज्ञान की ये जो असाधारण यात्रा थी, ये शुरू कैसे हुई? उनकी नींव शिक्षा के उन मंदिरों में रखी गई जहां से दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमाग निकलते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। डॉक्टर सिंह को भारत के सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्रियों में गिना जाता है। उनका सफर राजनीति की गलियों से नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी की क्लासरूम से शुरू हुआ, और यही बात उन्हें अपने समय के कई नेताओं से बिल्कुल अलग बनाती है। जरा इस एकेडमिक सफर को देखिए। शुरुआत अमृतसर के हिंदू कॉलेज से, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी, और उसके बाद सीधा कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड। ये सिर्फ डिग्रियां इकट्ठा करना नहीं था, यह तो ज्ञान के शिखर तक पहुंचने की एक जबरदस्त लगन थी। और देखिए, ये कोई हवाई पढ़ाई नहीं थी। ऑक्सफोर्ड में जो उनकी डॉक्टरेट थीसिस थी, उसका टॉपिक था भारत की एक्सपोर्ट पॉलिसी। मतलब एक ऐसा विषय जो सीधे देश की आर्थिक नब्ज से जुड़ा हुआ था। कह सकते हैं कि उनके भविष्य के काम की नींव यहीं पड़ गई थी। तो ठीक है, इतनी जबरदस्त पढ़ाई हो गई, लेकिन इसका हुआ क्या? क्या ये सब सिर्फ किताबों में ही रह गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखते हैं कि कैसे उन्होंने इस ज्ञान को असल में भारत की आर्थिक नीति को शक्ल देने में इस्तेमाल किया। प्रशासन की ऊंचाइयों पर पहुंचने से भी पहले वो एक गुरु थे, एक टीचर। पंजाब यूनिवर्सिटी से लेकर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक उन्होंने अर्थशास्त्र की न जाने कितनी पीढ़ियों को पढ़ाया, और इसी वजह से उनकी एक ऐसी साख बनी कि उनके हर फैसले के पीछे एक गहरी अकादमिक समझ होती थी। और ये टाइमलाइन देखिए, ये उनके प्रशासनिक करियर का कह सकते हैं एक निचोड़ है। 70 के दशक में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, फिर सीधे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, और फिर प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन। ये एक के बाद एक देश के सबसे अहम आर्थिक पदों पर उनकी यात्रा को दिखाता है। सोचिए जरा, भारतीय रिजर्व बैंक के 15वें गवर्नर। ये कोई छोटा पद नहीं है। ये वो जगह है जहां से देश की पूरी आर्थिक धड़कन को कंट्रोल किया जाता है। वो उस सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में थे। तो जब वो आरबीआई के गवर्नर बने, उनका फोकस एकदम साफ था। बढ़ती महंगाई को काबू में करना, बैंकिंग सिस्टम में सुधार लाना, और एक स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। ये वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था जो बाद में उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में बहुत काम आया। तो प्रशासन में इतना शानदार करियर, इसके बाद क्या? अगला पड़ाव था राजनीति। लेकिन ये एक ऐसी दुनिया थी जिसमें वो अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि देश की जरूरत की वजह से आए। और यही वो बात है जो उन्हें बाकी नेताओं से एकदम अलग करती है। जहां ज्यादातर लीडर्स अपने करियर की शुरुआत रैलियों और भाषणों से करते हैं, वहीं डॉक्टर सिंह की पॉलिटिक्स में एंट्री हुई इकोनॉमिक रिपोर्ट्स और पॉलिसी पेपर्स के जरिए। एक बहुत बड़ा फर्क है, समझने वाली बात है। उन्होंने राजनीति को नहीं चुना, बल्कि उनकी काबिलियत की वजह से राजनीति ने उन्हें चुना। जब देश को एक एक्सपर्ट की जरूरत महसूस हुई, तो कांग्रेस पार्टी उन्हें राज्यसभा के रास्ते संसद में लेकर आई। तो इस पूरे सफर ने, इस पूरी यात्रा ने एक ऐसे लीडर को तैयार किया जो अपने आप में बिल्कुल अलग थे। चलिए आखिर में उनकी इसी विरासत और लीडरशिप स्टाइल को समझते हैं। उनके व्यक्तित्व की 4 सबसे बड़ी खासियतें थीं। उनकी सोच हमेशा तर्क और आंकड़ों पर आधारित होती थी। उनका स्वभाव ऐसा था कि वो विवादों से दूर रहते थे। उनका जीवन सादा था और उनकी ईमानदारी पर कभी कोई सवाल नहीं उठा। यही गुण उनकी पब्लिक इमेज की नींव बने। तो अब ये फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। एक तरफ होते हैं राजनेता जिनकी ताकत होती है जनता का समर्थन, और दूसरी तरफ थे डॉक्टर सिंह, एक टेक्नोक्रेट जिनकी ताकत थी उनका ज्ञान और उनका प्रशासनिक प्रभाव। उनका प्रधानमंत्री बनना असल में राजनीति में एक विशेषज्ञ के शिखर पर पहुंचने की कहानी है।
और यही वजह है कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो इसे सिर्फ एक राजनीतिक घटना की तरह नहीं देखा गया, बल्कि इसे मेरिट बेस्ड लीडरशिप यानी योग्यता पर आधारित नेतृत्व का एक बहुत बड़ा उदाहरण माना गया। ये इस बात का सबूत है कि विशेषज्ञता भी आपको सत्ता के शिखर तक पहुंचा सकती है। और आखिर में उनकी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। किसी भी देश को चलाने के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? सालों का राजनीतिक अनुभव या फिर उस विषय की गहरी जानकारी और विशेषज्ञता? डॉक्टर मनमोहन सिंह का पूरा जीवन शायद इसी सवाल का एक जीता जागता जवाब है।